सोनोटेक कैसेट्स। बहन हिडिंबा, आज बहुत दिनों के बाद हमें इस जंगल में मनुष्यों की गंध आ रही है। तुम तुरंत वहां जाओ और उसका शिकार करके मेरे पास ले आओ। फिर हम दोनों बड़े प्रेम के साथ उनका मांस खाएंगे। ठीक है भैया, मैं अभी उनका शिकार करके आपके पास लेकर आती हूँ। जल्दी आना बहन, मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा वर मुझे ना मिल पाए अगर
माता, मैं तुम्हारे इस महाबली पुत्र को अपने मन में पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। आप मेरे मन की भावनाओं को भली भांति समझ सकती हैं। हे माता, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके भीम नामी पुत्र को पति रूप में अपना सकूं। हे पुत्री, देखो हमारा कष्ट का समय चल रहा है। इस समय भीम से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ये समय उचित नहीं है पुत्री। माता, मैं इनके साथ हर दुख, हर संकट हंसते हंसते सह लूंगी। बस माता, आप मुझे इनकी दासी बनने की आज्ञा दें और मेरी लाज रख ले माता। ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें अपने पुत्र से विवाह करने की आज्ञा एक ही शर्त पर दे सकती हूँ। भीम तुम्हारे पास अधिक से अधिक 1 वर्ष या एक बालक उत्पन्न होने तक ही रह सकेगा और इसके बाद ये हमारे पास लौट आएगा। माधव, भीम का पुत्र कितना बड़ा हो गया है, अब तो इसका विवाह हो जाना चाहिए। हाँ धर्मराज, इसके विवाह का समय आ गया है। हे वत्स घटोत्कच, मणिपुर में भूर नामक एक महाबली दैत्य है जिसकी पुत्री का नाम मकष्टकटा है। वो बहुत ज्ञानी है। जो कोई उसके पास विवाह की इच्छा लेकर जाता है वो उससे बड़े गूढ़ प्रश्न पूछती है। तुम सभी का आशीर्वाद लेकर वहां पर जाओ। मुझे पूरा विश्वास है तुम उसके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दोगे। जो आज्ञा प्रभु। किंतु विवाह की रीतियां वहां मत करना, उसे साथ लेकर यहां पर आना। जैसी इच्छा प्रभु। जाओ, विजयी भव। श्री
हे वत्स, चारों वर्णों की व्यवस्था के अनुसार उनके कल्याण के मार्ग होते हैं। तुम एक क्षत्रिय हो, अतः क्षत्रियों को सबसे पहले बल की साधना करनी चाहिए, जिससे शक्ति प्राप्त होती है। सुरेश्वरी शक्ति माँ भवानी भगवती के आशीर्वाद से तुम भगवती माँ की आराधना करो। हे महाप्रभु, ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं भगवती माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं? हे वत्स, तुम महासागर संगम तीर्थ में जाकर नारद जी द्वारा लाई गई दुर्गा माँ की आराधना करो। जो आज्ञा महाप्रभु, मैं महासागर संगम में जाकर भगवती माँ की आराधना करता हूँ। ब्राह्मण, तुम सिद्ध माता के सामने आराधना करो और संपूर्ण विद्याओं की साधना करो। हमारा भक्त बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। हे माँ, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। माँ, धन्य हो गया। आपके आदेश का पालन करूंगा। हे पार्थ, बबरीक, जब तक मैं संपूर्ण विद्याओं की साधना ना कर लूं, आप मेरी सहायता करें, कोई विघ्न ना आ जाए। सारे ही यमलोक के बजाय नागों को
हे देवियों, मैंने तो ब्रह्मचारी व्रत धारण किया हुआ है, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? हम तुम्हारी इस बात से अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम सदा विजयी हो और तुम्हारी वीरता की गाथा सारे जग में छाई रहे। किस प्रकार के तीर्थ यात्री हैं? आपको पता है कि यह जल देवी पूजन के काम में लाया जाता है और आप बिना हाथ पांव धोए जल कुंड में उतर गए और ऊपर से मुंह में जल लेकर इसे अपवित्र कर रहे हैं। तू कौन है मुझे रोकने टोकने वाला? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। हाँ, मैं भी आपसे डरने वाला नहीं हूं। युद्ध करना है तो आओ, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। आओ, आओ। दुर्योधन, हमारा अज्ञातवास समाप्त हो गया है। अब नीति अनुसार हमें राज्य करने का अधिकार दिया जाए।
धर्मराज और पांचों पांडवों, ध्यान से सुनो। तुम्हें राज्य तो क्या, हम 5 गांव भी नहीं देंगे। इसके लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। ठीक है, हम अन्याय के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हैं। अब अधर्म का धर्म से टकराव निश्चित है। हम युद्ध अवश्य करेंगे। महायुद्ध की तैयारी की जाए। हे माता, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। पुत्र बर्बरीक, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सभी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र, जाओ, और तुम हारे का ही सहारा बनना पुत्र। ठीक है मां, मैं युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ओर जाता हूं।
हे वीर, तुम रणभूमि की ओर जा रहे हो, वो भी केवल 3 बाण लेकर। तुम युद्ध के मैदान में इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो? हे ब्राह्मण, 3 बाण तो दूर, इनमें से एक ही बाण महाभारत के युद्ध में भाग ले रही समस्त सेना को एक ही क्षण में परलोक भेजकर अपना कार्य पूर्ण करके वापस इसी तरकश में आ जाएगा। अगर मैं तीनों बाणों का प्रयोग करूं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तुम्हें अपनी वीरता और अपने बाणों पर इतना अभिमान क्यों है? ब्राह्मण, ये अभिमान की बात नहीं है, ये मेरे आराध्य शक्ति है, इसलिए मुझे इन पर मान भी है और विश्वास भी। अच्छा, तो तुम एक बाण से इस पीपल के पत्तों को भेद कर दिखाओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम वीर हो, महावीर हो, लेकिन ये बताओ तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? ब्राह्मण, पहले तो मेरी इच्छा युद्ध देखने की है, उसके बाद जो पक्ष युद्ध में हारेगा मैं उसी का साथ निभाऊंगा, उसी ओर से ही लड़ूंगा। युद्ध में तो कौरव ही हारेंगे। अगर ये वीर उनकी तरफ से लड़ेगा तो अनर्थ हो जाएगा और धर्म का नाम मिट जाएगा। हे वत्स, तुम वीर हो, पर क्षत्रिय का वीर होना ही संपूर्ण क्षत्रिय होने का कारण नहीं है, उसे तो बहुत बड़ा दानी होना चाहिए। ब्राह्मण, आज तुम्हारे जो मन में आए मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हे वीर, मुझे वचन दो, फिर मैं तुमसे दान मांगूंगा। ब्राह्मण, मैंने तुम्हें वचन दिया है, जो चाहे मांग लो।
मैं तो धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन पाके। अहो भाग्य जो आप मुझसे मेरे शीश का दान मांग रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, एक इच्छा मेरी भी है। बोलो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है प्रभु कि मैं महाभारत युद्ध अंत तक देखना चाहता हूं। यदि आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। हे पांडव वीरों, तुमने महायुद्ध में कौरवों को हराकर जीत और सफलता प्राप्त की है, परंतु तुम्हें शायद पता नहीं कि ये जीत कैसे और किसके द्वारा प्राप्त हुई है। हे माधव, इस युद्ध में मैंने बहुत मेहनत की है। अरे, मैं अगर तीक्ष्ण बाण नहीं चलाता तो क्या होता? ठहरो पांडव वीरों, अपने आप पर इतना अभिमान ना करो। इस युद्ध की जीत का सही निर्णय वीर बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। वीर बर्बरीक ने एकचित्त होकर इस युद्ध को आखिर तक पर्वत शिखर से देखा है। चलो उस वीर बर्बरीक के शीश से ही चलकर पूछते हैं। हे परम वीर बर्बरीक के महान शीश, तुम ही बताओ, तुमने युद्ध में क्या क्या देखा? अपना रौद्र रूप दिखला चंडी
ये गाय शाम को कहां जाती हैं? इनके पीछे चलकर देखा जाए। अब समझा, ये गाय अपना सारा दूध यहां झाड़ देती है। ये क्या चमत्कार है! इस गाय का दूध स्वयं ही इसके स्तनों से निकलकर भूमि के अंदर जा रहा है। ऐसा कौन है इस भूमि में? ऐसा कौन है इस भूमि के अंदर जो इस प्रकार गाय का दूध पीता है? इस जगह को खोद कर देखा जाए। ठहरो, भूमि को धीरे धीरे खोदो। अरे, इसमें से तो ये अलौकिक शीश निकल पड़ा। इस शीश को गांव के ब्राह्मण को दे देना चाहिए, वो ही इसकी ठीक से देखभाल कर पाएगा। हे सावरिया नागर, आपकी कृपा के सिवा और मुझे क्या चाहिए? यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं
तो बस इस साधु संतों की जमात की नित्य खाने की व्यवस्था आपके द्वारा मिल जाए तो किसी के सम्मुख हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे प्रभु, मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा भक्त। तुम जब सुबह सोकर उठोगे तो तुम्हारे सराहने रोज तुम्हें मुद्राएं मिल जाया करेंगी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे भक्त शिरोमणि दयाराम दास, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ। वो अन्यायी राजा तुम्हारी मूर्तियों को खंडित करने के लिए तुम्हारे पास अपने सैनिक भेजेगा। इससे पहले तुम इन चारों मूर्तियों को उचित व सुरक्षित जगह पर स्थापित कर दो और उसके बाद तुम पूर्व दिशा में एक वृक्ष के नीचे अपना धूना लगाकर समाधि लगाओ। मैं अदृश्य रहकर तुम्हारी सहायता करूंगा। हे दुष्ट सिपाहियों, तुम राजा के इस दुष्ट कार्य में सम्मिलित हुए।
इसलिए तुम्हें ये दंड मिला है। यदि तुम इस कष्ट से बचना चाहते हो तो महंत श्री दयाराम दास जी के चरणों में क्षमा मांग लो, वही तुम्हें इस कष्ट से बचा सकते हैं। महंत जी, हमें क्षमा कर दो, हमें इस कष्ट से आप बचा लो। हम कभी भी आपकी ओर नहीं देखेंगे। हमें क्षमा कर दो गुरुदेव, हमें क्षमा कर दो। जो सावरिया भगवान के कार्य में या उनकी भक्ति में बाधा डालते हैं, उनको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हारे ऊपर श्याम नाम का जल छिड़कता हूं और तुम्हें कष्ट से मुक्ति देता हूं। महंत जी की जय हो, महंत जी की जय हो। जय हो मेरे सावरिया श्याम की जय हो। सावरिया भगवान की जय हो। भाई आज तो भान सोटा चौराहे से बंगूट और झाप डना होते हुए मैं गाय चराकर आ गया। मेरी तो पूरी परिक्रमा हो गई। मैं तो थक गया, अब विश्राम कर लूं। पिताजी, भोजन पानी तो कर लेते। अरे बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो भूख भी नहीं लग रही। अरे तू मुझे आराम करने दे।
ये सावली सलोनी सावलिया जी की मूर्ति मेरे गुरुजी की अति प्रिय है। इसे हम अपने गांव मंडफिया में ही मंदिर बनवाकर स्थापित करवा देते हैं। हाँ पिताजी, ऐसा ही करते हैं। एक सुंदर सा मंदिर बनवाकर शुभ मुहूर्त में इसे स्थापित करते हैं। भक्त भोला राम, तुम्हारे गुरु महंत दयाराम दास की पूर्व संचित भक्ति और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें ये वरदान देते हैं। भंडारे से एक दिन पूर्व ही तुम्हें भंडारे के लिए मुद्राएं मिल जाया करेंगी, जिससे भंडारे में कोई व्यवधान ना पड़े और तुम्हारा ये भंडारा यूं ही चलता रहेगा। जय हो तुम्हारी सावलिया सेठ, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझे सावलिया सेठ के नाम से पुकारा। आज से इस धाम का नाम सावलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो भी भक्त इस धाम पे आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी।
बावलिया सेठ की जय। बोलो मुरली वाले की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो रास रचैया की जय।